शीर्षक फ्रेंच क्रांति का संपूर्ण विश्लेषण 1689 से 1699। स्वागत। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और रोचक अध्यायों को आसान और रोचक तरीके से समझाते हैं। आज हम बात करेंगे फ्रेंच क्रांति की, जो न केवल फ्रांस के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बदलाव का प्रतीक बनी। यह वीडियो आपके लिए खास है अगर आप कक्षा 9 के छात्र हैं या फिर इतिहास में रुचि रखते हैं। हम इस विषय को विस्तार से समझेंगे, इसके कारण, घटनाएं और इसके प्रभावों पर चर्चा करेंगे। भाग 1, फ्रेंच क्रांति का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। फ्रांस की स्थिति 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में फ्रांस यूरोप का एक शक्तिशाली देश था। राजा लुई 16 फ्रांस के राजा थे, लेकिन उनका शासन कमजोर था। फ्रांस की अर्थव्यवस्था कर्ज में डूबी हुई थी। समाज असमानताओं से भरा हुआ था, जहां विशेषाधिकार केवल कुलीन और चर्च के लोगों के पास थे। दुनिया का परिवेश। यह वह समय था जब अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हो चुका था। यूरोप में रोशनी युग, एज ऑफ एनलाइटनमेंट के विचार जोर पकड़ रहे थे। भाग 2, फ्रेंच क्रांति के प्रमुख कारण। फ्रेंच क्रांति कई कारकों का परिणाम थी। इसे हम 4 मुख्य कारणों में बांट सकते हैं। 1, सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वालिटी। फ्रांस का समाज 3 वर्गों, स्टेट्स में विभाजित था। पहला वर्ग, इसमें चर्च के लोग शामिल थे। यह वर्ग विशेषाधिकार प्राप्त था और कोई टैक्स नहीं चुकाता था। दूसरा वर्ग, इसमें कुलीन वर्ग आता था। यह वर्ग भी टैक्स मुक्त था और विलासितापूर्ण जीवन जीता था। तीसरा वर्ग, इसमें किसान, मजदूर और व्यापारी आते थे। ये लोग फ्रांस की आबादी का 90% थे। इन्हें ही टैक्स चुकाना पड़ता था। ये लोग भूखमरी, गरीबी और अत्याचार झेल रहे थे। 2, आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस। फ्रांस की अर्थव्यवस्था युद्धों के कारण खराब हो गई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने बड़ी धनराशि खर्च की। राजमहल की फिजूल खर्ची से भी स्थिति बिगड़ी। कर्ज बढ़ता गया और जनता पर टैक्स का बोझ डाल दिया गया। 1888 में फसलें खराब हो गईं, जिससे भोजन की कीमतें बढ़ गईं और जनता भूख से तड़पने लगी। 3, राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल कॉजेस। राजा लुई 16वें एक कमजोर शासक थे। उन्होंने जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। रानी मैरी एंटोनेट को उनकी फिजूल खर्ची के लिए बदनाम किया जाता था। जनता को लगा कि राजा और रानी केवल अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। 4, वैचारिक कारण, आइडियोलॉजिकल कॉजेस। रूसो, वोल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू जैसे दार्शनिकों ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के विचार फैलाए। इन विचारों ने जनता को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। भाग 3, फ्रेंच क्रांति की प्रमुख घटनाएं। 1, स्टेट्स जनरल की बैठक 1789। राजा ने 1789 में स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। यह बैठक फ्रांस के आर्थिक संकट को हल करने के लिए बुलाई गई थी। तीसरे वर्ग ने मांग की कि सभी वर्गों को समान अधिकार मिले। जब उनकी मांग नहीं मानी गई, तो तीसरे वर्ग ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। 2, बास्तिल किले का पतन, 14 जुलाई साल 1889। जनता ने बास्तिल किले पर हमला किया। यह किला राजशाही के अत्याचार का प्रतीक था। बास्तिल के पतन को क्रांति की शुरुआत माना जाता है। 14 जुलाई को आज भी फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस, बस्टिल डे, मनाया जाता है। 3, द फियर, द ग्रेट फियर। 1739 की गर्मियों में किसानों ने सामंतों के घरों पर हमला किया। उन्होंने भूमि रिकॉर्ड को जला दिया ताकि उन्हें कर न देना पड़े। 4, मानव अधिकारों की घोषणा 1789। नेशनल असेंबली ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा की। ये घोषणा समानता, स्वतंत्रता और कानून के प्रति समानता के सिद्धांतों पर आधारित थी। 5, राजशाही का अंत 1792। राजा लुई 16वें और रानी मैरी एंटोनेट को गिरफ्तार कर लिया गया। 1993 में दोनों को गिलोटिन द्वारा मौत की सजा दी गई। फ्रांस को गणराज्य घोषित कर दिया गया। 6, आतंक का शासन 1793 से 54 तक। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के नेतृत्व में क्रांति अपने चरम पर पहुंच गई। इस दौरान जो लोग क्रांति के खिलाफ थे, उन्हें गिलोटिन से मारा गया।
इस दौर को आतंक का शासन कहा जाता है। 7. नेपोलियन का उदय 1799। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। उन्होंने क्रांति के कई आदर्शों को बनाए रखा, लेकिन खुद को सम्राट घोषित कर दिया। भाग 4, फ्रेंच क्रांति का प्रभाव 1। फ्रांस पर प्रभाव, राजशाही का अंत हो गया और गणराज्य की स्थापना हुई। फ्रांस में समानता का सिद्धांत लागू हुआ, चर्च की शक्ति कम हो गई, भूमि का पुनर्वितरण हुआ। डू, यूरोप पर प्रभाव, फ्रेंच क्रांति ने अन्य देशों को भी क्रांति के लिए प्रेरित किया। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांत यूरोप में फैल गए। 3. भारत पर प्रभाव, भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर फ्रेंच क्रांति का गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीय नेताओं ने समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को अपनाया। भाग 5, फ्रेंच क्रांति के विचारधारात्मक पहलू। फ्रेंच क्रांति ने दुनिया को लोकतंत्र, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के सिद्धांत दिए। महत्वपूर्ण नारे: समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। यह नारा आज भी फ्रांस के राष्ट्रीय आदर्शों में शामिल है। प्रमुख दार्शनिकों की भूमिका: